दोस्तों, क्या आप महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जानते हैं जिसने महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आखिर ये महिला कौन है और इनके ऐसे कौन से कारनामे हैं जो आज भी एक रहस्य बन के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। इस महिला की सच्चाई क्या है, इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज भी इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए इनकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। महाभारत की जानी मानी हस्ती का नाम है द्रौपदी। जी हाँ, आज हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी सोच से बिल्कुल परे हैं। चलिए पहले जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच बहुत ही कट्टर दुश्मनी हुआ करते थे। जब ये दुश्मनी ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने एक दूसरे के साथ युद्ध करने का फैसला किया और दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन की मदद से द्रुपद को हरा दिया, लेकिन द्रुपद के लिए ये हार कबूल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से राजा द्रुपद को एक पुत्र मिला जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। पुत्र के साथ इन्हें एक पुत्री भी मिली जिसका नाम द्रौपदी था। आपको बता दें कि द्रौपदी अपने जन्म से पहले ऋषि मौद्गल्य की पत्नी थे, लेकिन उनके पति की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। इसलिए द्रौपदी ने दोबारा पति पाने की इच्छा में तपस्या की। द्रौपदी की भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था को देखकर शिवजी ने उसे पति देना स्वीकार कर लिया। द्रौपदी ने शिवजी से 5 बार कहा कि वो एक ऐसा पति चाहती हैं जिसमें 5 गुण हो, यानी वो पूरी तरह से सर्व संपन्न हो। लेकिन द्रौपदी ने यह वरदान 5 बार कहा था, इसलिए शिवजी ने उन्हें 5 वर देने का वरदान दिया और इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। अब बात करते हैं कि कैसे द्रौपदी इन 5 पांडवों से मिली और इनकी पत्नी बनी। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब राजा द्रुपद अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति ढूंढ रहे थे। इसलिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर भी रखा था। लेकिन उस वक्त 5 पांडव अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी वनवास काट रहे थे और अपनी माँ के लिए खाना ढूंढ रहे थे। इसी तलाश में ये 5 राजा द्रुपद के महल में जा पहुंचे और अर्जुन ने स्वयंवर में हिस्सा लिया और इस शर्त को पूरा करके शर्त के अनुसार द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। फिर ये 5 भाई द्रौपदी को लेकर अपने घर गए और जब इन्होंने अपनी माँ कुंती से कहा कि माँ देखो आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, उस समय माँ कुंती पीछे मुंह करके बैठी थी। उन्होंने कहा जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। ये 5 अपनी माँ की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए इन 5 भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। यही वजह थी कि द्रौपदी इन 5 भाइयों की पत्नी बनकर रही। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बधाई देते हैं। दरअसल जब पांडव वनवास पे थे तब द्रौपदी ने एक पेड़ पर जामुन का लटका हुआ गुच्छा देखा, जिसे देख द्रौपदी के मुंह में पानी आ गया और द्रौपदी ने उस जामुन के गुच्छे को तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने इसे तोड़ा वैसे ही श्री कृष्ण भगवान वहां पे आए और कहने लगे कि तुमने ये क्या पाप कर दिया। इस जामुन के गुच्छे से एक साधु अपने 12 साल का व्रत तोड़ने वाले थे। अगर तुमने इसे पेड़ पे दोबारा नहीं लगाया तुम सबको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस पर पांडव और द्रौपदी घबरा गए। इन सब ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। इस पर कृष्ण ने कहा कि अगर तुम सब अपने अपने राज इस पेड़ के नीचे खोलोगे तो ये जामुन का गुच्छा अपने आप ऊपर चला जाएगा और पेड़ पे पहले की तरह लटक जाएगा। इस तरह सबने अपने अपने राज खोले और ये गुच्छा पेड़ की तरफ बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने पहले तो झूठ का सहारा लिया। द्रौपदी ने झूठ बोला, इसलिए जामुन का गुच्छा अपनी जगह से नहीं हिला, जिसे देख कृष्ण ने द्रौपदी से सच बोलने के लिए कहा। फिर द्रौपदी ने बताया कि मैं आप 5 से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं एक और पुरुष से भी प्रेम करती हूँ जिसका नाम कर्ण है। जाति की वजह से मेरा उससे विवाह नहीं हो पाया, लेकिन अगर मेरा उससे विवाह होता तो मुझे इतने दुख कष्ट नहीं झेलने पड़ते। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन पांडवों ने द्रौपदी से कुछ नहीं कहा और फिर इस राज के सुनते ही जामुन का गुच्छा पेड़ पे पहले की तरह लटक गया। द्रौपदी अपने समय की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। इनके बदन से एक अलग ही फूलों की खुशबू आते थे। हर कोई द्रौपदी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन द्रौपदी जितनी खूबसूरत और समझदार थे उतनी ही ये ताकतवर और खतरनाक भी थे। एक बार की बात है जब द्रौपदी के साथ कीचक ने जबरदस्ती की और द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया तो द्रौपदी ने कड़वे शब्द बोलते हुए उससे अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी कीचक नहीं माना और द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन द्रौपदी उसके काबू में नहीं आई। फिर जब कीचक ने ज्यादा ही द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार किया तब द्रौपदी ने कीचक को एक ऐसा धक्का दिया कि कीचक भी द्रौपदी की ताकत और शक्ति देखकर हैरान रह गया। आपको बता दें कि द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण का नाम जोड़ा जाता है और इन दोनों के बारे में गलत बातें की जाती हैं, लेकिन द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच कोई भी अपवित्र रिश्ता नहीं था। ये दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब भी श्री कृष्ण द्रौपदी को परेशानी में देखते तुरंत ही उनकी मदद करने चले आते। इस प्रकार इन दोनों ने हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में एक दूसरे का साथ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी के 5 पतियों की जगह 14 पति होते, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सिर्फ 5 पति ही मिले। लेकिन ऐसा क्यों? तो इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें
जब द्रौपदी पति की कामना के लिए तपस्या कर रही थी तो भगवान शिव इनकी तपस्या से खुश हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने द्रौपदी से वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने शिव जी को 14 गुण बताए जो इनके पति में होने चाहिए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने द्रौपदी से 14 गुणों की जगह 5 गुण मांगने को कहा। तो द्रौपदी ने बताया कि मुझे अपने पति में धर्म, ताकत, तीरंदाजी, सुंदरता और धैर्य ये सारे गुण चाहिए और ये सब गुण उन्हें अपने 5 पतियों में मिले। जैसे सहदेव धैर्यवान थे, धर्म युधिष्ठिर में था, ताकत भीम में, अर्जुन तीरंदाज थे और सुंदर नकुल। इस प्रकार इनका वरदान पूरा हुआ। दक्षिण भारत में द्रौपदी को महाकाली का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म सभी घमंडी और बुरे राजाओं को नष्ट करने के लिए हुआ था, इसलिए ये श्री कृष्ण से मिले और उनकी एक पक्की दोस्त बन गईं और उन्होंने श्री कृष्ण का साथ दिया जिससे वो दुष्ट लोगों का नाश कर सकें। द्रौपदी के पास एक ऐसा खास बर्तन था जो हर समय अन्न से भरा रहता था। इस बर्तन को अक्षय पात्र भी कहा जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, द्रौपदी को अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वजह से ही हुआ था। अगर ये युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ था तो उसका कारण क्या था? चलिए आज इस रात से भी पर्दा हटाई देते हैं। महाभारत का युद्ध धरती का सबसे पहला और घातक युद्ध था जिसमें बहुत से राजाओं या सैनिकों की जान गई और जिस जगह ये युद्ध शुरू हुआ था वहां की मिट्टी भी लाल रंग में बदल गई। वो समय दुनिया का सबसे बुरा काल था जिसने बहुत से लोगों की जान ले ली। ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था जो करीब 18 दिनों तक चला था। इसका कसूरवार द्रौपदी को ही माना जाता है। साथ ही इसके बहुत से कारण भी बताए जाते हैं। जैसे एक बार की बात है, जब पांडवों ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए इंद्रप्रस्थ में कौरवों को बुलाया तब दुर्योधन महल में पानी होने की वजह से जमीन पर गिर गए और जब द्रौपदी ने दुर्योधन को जमीन पर लेटा हुआ देखा तो उसकी हंसी निकल गई और कहने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा ही है। इस पर दुर्योधन बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और इस अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसा भयानक युद्ध छिड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में जुआ खेलने के लिए बुलाया और जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो द्रौपदी भी हार गए। फिर दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाया और द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की। इस पर द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि तब तक मैं अपने बाल खुले रखूंगी जब तक अपने बालों में दुर्योधन की छाती का खून नहीं लगाऊंगी। इस तरह महाभारत की आग को और हवा लगी। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो इसके बाद इन्हें 13 साल का वनवास मिला। वनवास पर 5 पांडव और द्रौपदी थी। एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके उसे अपने राज्य ले जा रहा था। तभी पांडवों ने जयद्रथ को पकड़ लिया और उसे जान से मारने की सजा दी, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को रोक दिया और कहा कि इसको मौत की सजा न देकर कोई ऐसी सजा दीजिए जिससे ये किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। इस पर द्रौपदी ने जयद्रथ के सारे बाल काट सिर्फ 5 चोटी रहने दी। जयद्रथ में इस अपमान की भड़क रही बदले की आग महाभारत के युद्ध में जाकर ठंडी हुई जब उसने अभिमन्यु की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आपको द्रौपदी से जुड़े ये रहस्य कैसे लगे? वैसे क्या आप पहले से इन रहस्यों के बारे में जानते थे? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें जिससे आने वाली ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपको समय पे मिल सकें।